हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी हमारे हाथों में लग रही है मेहंदी और मेहंदी की जो लगाने वाली हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि आयरा को आजकल मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है। उसको पहले लगाने का शौक था, लेकिन फिर उसकी दादी ने बोला कि तू लगाया भी कर, मतलब तो आ जाएगी ऐसे लगाना। तो फिर पहले तो मुझे लगा कि क्या ही करेगी, फिर मुझे लगा नहीं, इससे बच्चे की ना ड्राइंग भी अच्छी होती है। या तो ड्राइंग अच्छी हो तो बंदा मेहंदी अच्छी लगाता है, या मेहंदी अच्छी लगाता हो तो फिर उसकी ड्राइंग भी अच्छी हो जाती है। तो खैर बहरहाल यहाँ पर आयरा ने मेरे लगाई है मेहंदी, और ये थोड़ी ना इंस्टेंट मेहंदी है जो बिल्कुल फटाफट लगाओ और फटाफट वॉश कर लो। ये थोड़ी आपको इस तरह से ऐसी ही लग रही है। और हम कर रहे थे तैयारी किसी खास मेहमान के आने की। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि हमारे घर में कोई पार्टी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बस इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे घर में जो है ना, हमारी बिट्टो यानी कि हमारी ननद वही मेहंदी लगाती थी। जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी ना, हम कहीं भी जाते थे, मम्मी मैं, हमें मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारी मेहंदी लगा दिया करती थी। लेकिन अब वो नहीं है ना, तो हम ऐसे ही चले जाते हैं कहीं पर भी, और तो नहीं लगा पाते हैं मेहंदी। तो बस अब आयरा लगा रही थी, तो दादी ने बोला इसके कि लगा दे, फिर कल फूफी आएंगी तो फूफी को दिखाना। तो जी हाँ, अब मैंने आपको खुद ही बता दिया कि कल आ रही हैं हमारी बिट्टो रानी, और डिनर पे आ रही हैं। कुछ उन्हें काम था, मतलब भाई जी को, तो यहीं पास में ही अलीगढ़ में। तो बस वो लोग यहाँ पर नाइट स्टे करेंगे और डिनर करेंगे। तो बस तो फिर मैंने कहा चलो आप लगा दो, और कल तक रच भी जाएगी तो हम फूफी को दिखाएंगे और फूफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो बस ये मेरी आयरू ने लगाया, उसको मतलब ये भी पता है कि फिंगर्स पे भी लगाते हैं। और मुझे देख के ये लिबा का भी बड़ा मन हो गया है कि मम्मा मुझे भी लगानी है, मुझे भी लगानी है। तो आयरा उसको भी लगा रही है। तो मैं इसको बोल रही हूँ इसको ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि ये मतलब थोड़ी देर में बच्ची है छोटी सी, ख़राब कर लेगी। तो बस इसको एक मतलब थोड़ा सा पॉइंट रख दो और उसी का चांद बना दो। लेकिन आयरा के इसमें से निकल ही नहीं रहा है। तो मुझे ना ये इंस्टेंट मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब लगाओ और फटाफट हाथ धो और आप बिल्कुल रेडी टू गो है। क्योंकि आजकल के टाइम में इतना टाइम ही नहीं होता, और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें तो बिल्कुल नहीं इतनी फुर्सत की मेहंदी लगाएं, फिर उसे रचाएं बैठ के, और फिर जाके उसका कहीं कलर आए। तो बस आज के लिए मतलब आज का जो दिन है वो ख़त्म, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। चलिए जी, तो आ गया है नेक्स्ट डे, और अब हम बनाने जा रहे हैं खाना फूफी के लिए, फूफी और फूफा दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, और 4 ही मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, और यहाँ पर 3 चम्मच ऑलमोस्ट होगा लहसुन और अदरक दोनों का ही पेस्ट। तो ये मेरे मतलब पिसे हुए मसाले हैं जो मैंने पीस के रख लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आधा किलो पनीर है और आधा किलो मटर है। तो बस ये आधा किलो मटर और पनीर की हम बनाएंगे सब्ज़ी। और अब मैं जल्दी से रख देती हूँ मतलब अपना पतीला। यहाँ पर मैंने पतीला रख दिया है, तेल गरम कर लिया है, एक मोटी इलायची डाली है और तेज़पात के पत्ते डाले हैं, बाकी मैंने ज़ीरा डाल दिया। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ पर गरम मसाला डालते हैं, लेकिन मैं गरम मसाला नहीं डालती, क्योंकि गरम मसाले से बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में ना हैवीनेस आती है, और गर्मी का टाइम है तो वो हैवी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर बस मैं जीरे को मतलब थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ना डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि क्लिप मिस हो गई है। तो बस मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और कुछ भी नहीं डाला। तेल में लहसुन अदरक डाल दो ना तो अच्छे से उसकी गंध निकल जाती है, और सब्ज़ी में बहुत ही शानदार खुशबू आती है। तो बस यहाँ पर अब मैं तेल में ही डाल दूँगी हल्दी। अच्छी, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है अगर हम तेल में ही हल्दी डाल देते हैं तो बस यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और रेसिपी पे आप पूरी निगाह रखना। तो बस यहाँ पर मैंने जो प्याज का पेस्ट डाला था वो भी डाल दिया है, मतलब डाला नहीं था, पीसा था, तो वो भी डाल दिया है। और इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च, नमक मैंने अभी थोड़ा ही डाला है, और धनिया पाउडर, वो ये जो मतलब आपके बेसिक मसाले होते हैं। तो बस सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर, और बस इसकी करनी है अच्छे से भुनाई। मतलब जितना आप अच्छे से मसाले को भुनेंगे उसकी सारी स्मेल, सारा कच्चापन सब निकल जाएगा, और आपकी सब्ज़ी ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी ही बनेगी। तो यहाँ पर ना मेरे हाथ मतलब हर जगह चल रहे थे, एक तरफ ये काम हो रहा था, दूसरी तरफ दूसरा काम हो रहा था। दूसरा काम क्या हो रहा था, मैं यहाँ पर काट रही हूँ प्याज। अब आप सोचेंगे क्या इसमें ऊपर से प्याज डालोगी? नहीं, मैं ये सब्ज़ी बना रही थी ना, तो इसमें मैंने मिर्च वगैरह डालनी ही है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना कि हम बाद में मिर्च डालें, तो वो थोड़ा टेस्ट में गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं मम्मी की भी सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर ये मैंने अच्छे से, आपने देखा है खूब अच्छे से तेल ऊपर आ गया था, और प्याज अच्छे से भून लिया, उसके बाद टमाटर डालने हैं। अच्छा, काफ़ी लोग साथ के साथ डाल देते हैं, लेकिन फिर वो उसमें ना वो बात नहीं आती है। अगर प्याज अच्छे से भुन जाए फिर आप टमाटर को भुनें तो बात ही अलग आती है। एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है, और डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और इसकी करनी है फिर अच्छे से फिर से भुनाई।
कम से कम 15 मिनट इसको आपको और अच्छे से भुनना है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ना साइड बाय साइड मम्मी की सब्ज़ी की भी तैयारी की थी। तो ये जो मटर पनीर की सब्ज़ी है ना, ये फीकी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मैंने सोचा मम्मी के लिए क्या बनाऊँ, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं बनाऊँगी मम्मी के लिए। अच्छा, क्या बनाऊँगी मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। यहाँ पर मेरा मतलब सारा सामान कह रही हूँ, सारे मसाले भुन चुके हैं अच्छे से, और अब मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर मटर। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ मटर आती है ना, ये कोल्ड की मटर होती है, तो इसको मैं थोड़ा-सा बीनती भी हूँ, क्योंकि कोई एक आध दाना अगर ख़राब निकल आए तो मैं उसको अच्छे से बीन लेती हूँ, फिर अच्छे से वॉश करके डालती हूँ। यहाँ पर इस साइड में मतलब सफल की मटर नहीं चलती। सफल मटर क्या है, वो बस ब्रांड है, जाती तो सारी यहाँ के कोल्ड से ही है ना, कोल्ड स्टोर जो होता है ना वो, क्योंकि सारी यहाँ पर आसपास खेती होती है। अच्छा, खेती से मुझे याद आया, तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। वो ये कह रही थी कि आपका जो एरिया है वो देखने में तो इतना पॉश लगता ही नहीं है गाँव का, क्योंकि यहाँ तो सारे पक्के मकान बने हुए। तो नहीं, मतलब गाँव इसको वैसे ही कहा जाता है, लेकिन वैसे ये गाँव नहीं है, ये एक छोटा सा कस्बा है। काफ़ी जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे पूछते भी हैं, तो मैं मतलब लिख के तो काफ़ी लोगों को बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। हाथरस के पास एक छोटा सा कस्बा है, मतलब हमारा ज़िला हाथरस ही लगता है, तो एक छोटा सा कस्बा है सासनी, मैं वहाँ मतलब मेरी ससुराल है, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर लेके ना और इसको क्रश कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं मम्मी के लिए क्या बनाने जा रही हूँ। तो मम्मी की सब्ज़ी भी साइड बाई साइड बन रही है और बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको तफसील से सब दिखा दूँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैंने ना अलग अलग एडिटिंग की है, क्योंकि फिर ये होता है कि आप इसकी रेसिपी दो, उसकी रेसिपी दो, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैंने पहले एक चीज़ की रेसिपी दे दी है। तो मैंने पानी डाल के और मटर को गला लिया था अच्छे से, क्योंकि इसमें मटर गलाने की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया। पनीर मैंने कच्चे ही डाले, क्योंकि कच्चे ही पनीर अच्छे लगते हैं। फ्राई करके पनीर ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, और किसी को अच्छा लगता होगा तो ठीक है लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बस यहाँ पर ये थोड़ा सा पनीर क्रश करके भी डाल दिया, तो क्रश करके डालने से ना और ज़्यादा ग्रेवी अच्छी हो जाती है, थिक हो जाती है। और यहाँ पर लास्ट में जो सब लेडीज़ करती हैं, मैं भी वही कर रही हूँ, नमक टेस्ट कर रही थी, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो क्योंकि मैंने डाला ही कम था, ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में। तो बस मैंने अब थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लिया। मैं डालने के बाद एक बार और ज़रा सा ले लूँगी टेस्ट करूँगी कि अब कैसा है, क्योंकि वही होता है ना, फिर किसी और को कम ना लगे। अच्छा, हमारी मम्मी यानी कि मेरी दिल्ली वाली मम्मी हमें शुरू से सिखाया करती थी कि सब्ज़ी में नमक परफेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप नमक दानी दो या नमक अलग से दो, तो फिर वो अच्छा मतलब वो नहीं है, खानसामा नहीं है तो इस तरह से हमारी बड़ी ट्रेनिंग हुआ करती थी। आज मम्मी की बातें याद आती हैं। यहाँ पर ना हम लोग मतलब राइस भी उबाल रहे हैं, और ये सेला चावल हैं जो बिरयानी वाले होते हैं ना, वही होते हैं। तो बस ये हमें बॉईल करने हैं। तो मैंने ना इसमें नींबू रखा हुआ था, तो नींबू निचोड़ के डाल दिया है। नमक डालूंगी नहीं, बस थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, और कुछ भी नहीं डालना। और आप देखना मेरे चावल, मैं किसी भी तरह का गरम मसाला भी नहीं डालूंगी, और आप देखना मेरे चावल कितने अच्छे और कितने खिले खिले बनेंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए भुजिया, पनीर की भुजिया। तो बस यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया था, और उसके अंदर डाल दिया है प्याज ये काट के, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मतलब करूँगी, पिंक कर लूँगी इसको ना, मतलब ट्रांसलूशन तो नहीं, लेकिन हाँ पिंक कर लूँगी थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है इसको। और उधर मेरी सब्ज़ी बन रही है। मैंने आपको बताया था ना कि साथ साथ ये सारे काम चल रहे थे। रेसिपी आप लोगों को थोड़ा सा अलग अलग दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आपके घर में भी कोई बड़ा है और उसका मिर्च का परहेज़ है, तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं। अच्छा, मुझे कई बार ये कमेंट आते हैं, जैसे बाय एनी चांस कि मैं कभी मम्मी के लिए नहीं बनाती, तो लोग कहते हैं कि अपनी मम्मी के लिए क्यों नहीं बनाया। तो मैं उसका रीज़न आपको बता देती हूँ कि मम्मी को मतलब प्रॉब्लम है, तो मम्मी का ना कई बार पेट इस तरह से वो हो जाता है, फूल जाता है, उनको मतलब परेशानी होती है, तो वो नहीं खाती। वो फिर बिना मिर्च की भी सब्ज़ी नहीं खाती, वो फिर दूध या मट्ठा या दही या इस तरह से खाती है, हल्का खाना खाती हैं। फिर वो सब्ज़ी वब्ज़ी उनको नहीं अंदर से मन करता, तो जब मन नहीं करता तो फिर मैं नहीं बनाती, और जब ऐसी कोई अच्छी चीज़ बनती है या उनकी तबीयत ठीक होती है, तब मैं फिर बना देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब कभी नहीं बनाती या क्या कहते हैं कभी बना देती हूँ। वो सब उनके अकॉर्डिंग होता है कि जब उनकी तबीयत करती है खाने की, तब मैं बना देती हूँ। लेकिन आज मैं सरप्राइज़ बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी को नहीं पता, मम्मी नीचे है और ये यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पर मम्मी को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि मम्मी के लिए क्या बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, आप लोगों ने देखा है, और हरी मिर्च के नाम पे बस एक हरी मिर्च बीच में से काट के हल्की सी डाल दी है। इसको बिल्कुल भी स्लिट नहीं करना है, स्लिट करेंगे तो ज़्यादा मिर्च के बीज निकल जाएंगे, तो मिर्च तेज़ हो जाएगी। तो और बाकी मैंने इसमें वो वाली मिर्च डाली थी, देगी मिर्च,
मिर्च जो होती है ना वो डाली थी और मटर डाल दिया। मटर थोड़ी देर गलेगी तो मैंने उसको ढक के रख दिया था। यहाँ पर हमारी मटर भी गल चुकी है और वो जो पनीर मैंने तोड़ा था उसको भी डाल दिया। बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन बनी बड़ी अच्छी थी। और इसको गर्मा गर्म आप खाओ रोटी के साथ या पराठे के साथ, आहा हा हा, बड़ी मज़ेदार लगेगी। सुबह बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं आप लोग इसे। मैं देख रही हूँ ना मेरे मुँह में अभी पानी आ रहा है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से ये भी तैयार कर ली थी। आज तो पूरा ऐसा खाना हो गया था जैसे शादियों वाला कि अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि हमने राइस भी शादियों वाले ही बनाए थे और सब्ज़ी भी बना ली थी। तो इस तरह से हमने खाना बना लिया था। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने वो नमक भी ऐड ऑन कर लिया। और अभी बाजी नहीं आई थी, बाजी ने आने में कर दी थी बहुत ज़्यादा लेट। वो लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकले थे, तो उन लोगों को ऑब्वियस सी बात है कि मथुरा यहाँ तो है नहीं, टाइम तो लगता ही है, फिर ट्रैफिक वगैरह भी मिल जाता है, तो इस वजह से उन लोगों को काफ़ी लेट हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूँगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो ये भुजिया है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये इन्होंने मतलब थोड़ा सा तेल भी छोड़ दिया, इन्होंने नहीं इसने तेल भी छोड़ दिया है। और प्याज के जो वो है ना टुकड़े, वो भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, वो ट्रांसपेरेंट से कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। खाने में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी ये भुजिया, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया था फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा खाना बनके हो गया है रेडी। और वो जो काम मैंने किया था ना वो ये किया था कि फिर मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मा अब उन लोगों को लेट हो रही है, तो मम्मा ने कहा बिल्कुल नहीं रुकना है, अब सबको खाना दो, क्योंकि सारे भूखे बैठे थे। रात के बज रहे थे 10:30, इंतज़ार करते करते थक गए थे सब लोग। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं, अब जो लोग हैं वो खा लो, फिर वो लोग जब आएंगे तब वो लोग खा लेंगे, क्योंकि फिर एक डिनर का टाइम होता है ना, फिर टाइम से आउट हो जाए तो फिर घर वाले भी नहीं खाएंगे। तो फिर बस अब मैं लगा रही थी इनकी थाली, क्योंकि इनके 2 संदेशे आ गए थे, नीचे बैठे हुए थे रूम में टीवी देख रहे थे, तो इनके 2 संदेशे आ गए थे। भैया, छोटे भैया के हाथ कहलवाया था कि भैया खाना दे दो, भूख लग रही है। तो हम लोग इनको रोक रहे थे कि अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, लेकिन फिर मम्मी ने कहा नहीं, आप किसी को भी रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो राइस थे वो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैंने बॉयल किए थे। तो अब ये मैंने छन्ने में निकाल लिया और ये देखिए कितना मतलब एक एक दाना बिखरा हुआ इन चावलों का बना है। खाने में भी बहुत टेस्टी था खाना, सब कुछ। अब आप कहेंगे अपने खाने की खुद ही तारीफ़ करिए, मतलब सबको पसंद आया था ना। और पसंद इतना आया था कि मतलब हमारे घर में इतनी सब्ज़ी बहुत होती है, लेकिन ये सब्ज़ी सब रात में ही ख़त्म हो गई थी। तो वो आप फिर समझ सकते हैं कि जो कोई अगर हम खाना बनाए और वो ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब खाना टेस्टी है। तो बस यहाँ पर इनकी थाली है रेडी, अब मैं इन्हें भिजवा देती हूँ। फाइनली हमारे गेस्ट आ चुके हैं और अब ये लोग बहुत लेट हो गए थे, सच में इन लोगों को लेट हो गई थी। बाजी बताई थी ट्रैफिक मिल गया था। बस अब मैंने खाना लगा दिया है और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी रख दी है। यहाँ पर फिर मैंने एक्स्ट्रा में रायता कर लिया था, मैंने कहा रायता भी थोड़ा ठीक लगेगा। और उसके बाद सैलेड ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बस यहाँ पर मैंने प्याज काट ली थी, तो इसी में नींबू और मसाला वगैरह डाल दिया था, मतलब काला नमक डाला था और कोई मसाला नहीं डाला। तो ऐसी खट्टी खट्टी प्याज भी अच्छी लगती है। और राइस निकाल लिए थे और रोटी मैं और गर्मा गर्म बनाऊंगी और भिजवाऊंगी या खुद ही दे आऊँगी जैसे भी होगा। तो बस यहाँ पर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे मददगार हैं, क्योंकि मैं इतना सारा खाना बार बार नीचे ले जाना लाने में मैं थक जाऊँगी, तो मुझे कोई जाने भी नहीं देगा। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो आयरा आई थी कि लाओ मम्मा मैं आपकी मदद कराऊँ। तो मैंने आयरा को दे दिया, तो आयरा से उसके चाचू ने ले लिया बीच में। और यहाँ पर बाजी आ गई थी कि लाओ भाभी मैं खाना रखवा देती हूँ। तो बस हमारी बिट्टू आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था। बस थोड़ी सी देर के लिए आई थी, मतलब एक रात के लिए ही आई थी और फिर नेक्स्ट डे चली गई थी। तो नेक्स्ट डे तो बल्कि मेरे पीछे ही चली गई थी और मैं तो मिल भी नहीं पाई थी। तो इस बार आपको बिट्टू की विदाई देखने को नहीं मिल पाएगी। तो बस यहाँ पर मैं फिर जल्दी से रोटी बना रही थी। मैंने कहा मैं गरम गरम रोटी बना के दे दूँ। मैंने मेहमानों के लिए रोटी नहीं बनाई थी। मम्मी तो बहुत कही थी कब तक बैठी रहेगी, अच्छा मुझे घर भी जाना होता है, आप लोगों को पता ही है, कब तक बैठी रहेगी, बच्चे परेशान हो रहे हैं वो। तो मैंने कहा मम्मा अब अपने मतलब घर के दामाद को भी गरम गरम रोटी ना खिलाएं तो फिर हमारा होने का फ़ायदा ही क्या है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा नहीं, मैं जब भी आएंगे वो 11 बजे आ जाए 12 बजे आ जाए, मैं उनको गरम रोटी ही बना के खिलाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर मम्मी कह रही हो परेशान, हम तो जा रहे हैं। फिर मम्मी जाके छत पे लेट गई थी, पापा भी छत पे ही लेटे हुए थे, तो मम्मी तो चली गई थी। तो बस अभी मम्मी को पता भी नहीं है, मतलब ये पता है बाजी आ गई है, बट खाने पीने का बस सारी जिम्मेदारी मैं ही कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप आराम करो, मैं खुद कर लूँगी, कोई ऐसी लोड वाली बात नहीं है। और ये दिन खुश नसीबों को ही मिलता है जब बहन बेटियाँ आती हैं घर में। तो बस यहाँ पर रोटी बन चुकी हैं, पहले तो बीच में भैया ले गए थे, अब ये लास्ट की है तो ये मैं लेके जा रही हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेहमानों को भी एक झलक आप लोग भी देख लो। तो यहाँ पर बस ये अब हम जा रहे हैं नीचे।
तो बस यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, खाना लगा दिया था और इनका साथ देने के लिए हैं भैया। भैया रह गए थे, वैसे भी भैया लेट खाते हैं, लेकिन आज भैया बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और मम्मा ने तो बहुत कहा था, मैंने भी कहा था भैया खा लो, अब उन लोग को लेट हो रहा है। भैया ने कहा नहीं, लल्ली आ जाएगी तब मैं उसके साथ ही खाऊँगा। लल्ली मतलब बाजी, बाजी को प्यार से लल्ली बोलते हैं। तो बस यहाँ पर भाई जी भी आ चुके हैं और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।